वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बायोलॉजी गुरु। दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ओके, तो इसमें क्या है कि जब टू जीन्स की बात करते हैं तो इसे कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि दो करेक्टर को लेके हम क्रॉस करेंगे, टू ट्रेड्स को लेकर। ओके, टू करेक्टर कहें, टू ट्रेड्स को कहें। जैसे दो करेक्टर क्या ले रहे हैं, पहला करेक्टर हम ले रहे हैं सीड का शेप, कि उसका आकार कैसा होगा, दैट इज़ राउंड एंड शेप और रिंकल्ड। ठीक है, या तो गोल होंगे या फिर रिंकल्ड होंगे। तो मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये डोमिनेंट करेक्टर है और ये कैसा है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सीड कलर, दूसरा करेक्टर क्या ले लिया, सीड कलर का। तो सीड का कलर कैसा हो सकता है कि येलो हो और ये ग्रीन। आपने खाई होंगी हरे कलर की मटर और पीले कलर की मटर। तो यहाँ पीला कलर जो है, येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर रिसेसिव है। ओके, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, डोमिनेंट हम ये राउंड येलो का बनाएंगे और रिंकल्ड और ग्रीन का बनाएंगे। देखते हैं क्रॉस में क्या होता है ना। ये अब देखिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ले लिए पेरेंट्स। पेरेंट्स कैसे हैं, ये क्या है, प्योर राउंड येलो, देखो कैपिटल आर आर कैपिटल बाई बाई। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल बाल, स्मॉल आर क्या है, प्योर रिंकल्ड एंड प्योर ग्रीन। तो ये क्या है, पेरेंटल। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करवाएंगे मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन, या उसी को बोलते हैं आरडी। तो क्या होगा, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई गैमीट्स बन गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन बना, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ दो जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, सीड शेप का, सीड कलर का, दोनों आपके एलील्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, टू पेयर ऑफ ट्रेड्स, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो F1 हाइब्रिड में कैसा होगा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ये वाला R इसके ऊपर डोमिनेंट होगा, ये वाला बाई इसके ऊपर डोमिनेंट होगा। तो कैसा आएगा, राउंड एंड येलो। तो ये जितने भी प्लांट्स आएंगे, सीड बनेंगे, वो सब कैसे होंगे, राउंड एंड येलो सीड्स होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट जाएंगे F2 के लिए। F2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सेल्फ पॉलिनेशन, या कहते हैं सेल्फिंग। तो सेल्फिंग से पहले हमें गैमीट बनाना पड़ेंगे। तो गैमीट कैसे बनाते हैं, गैमीट का क्या पैटर्न रहता है, ये देख लेते हैं। तो गैमीट फॉर्मेशन, तो एक मेथड इसे कहते हैं फॉर्क मेथड। ओके, फॉर्क, इसमें करते हैं कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ लिख देंगे, और जो बाई दूसरा था ना ट्रेड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसको हर बार दोनों साइड लिख देंगे। ओके, अब कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल आई। इस तरीके से आपकी चार कॉम्बिनेशन बनी। इसमें से ये तो क्या है, कैपिटल साथ में है, स्मॉल के साथ में, ये पेरेंटल है जैसा कि स्टार्टिंग में देखा था। और ये नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्या, कैपिटल स्मॉल के साथ में, स्मॉल जो है कैपिटल के साथ में। इन्हें हम कहते हैं मतलब दोबारा रिकॉम्बिनेंट्स, या नॉन पेरेंटल बोलते हैं। ओके, ये टर्म कई बार आएगा तो आप यही समझ लें। या तरीके हमने कहा ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, एक साइड में आप आर लिख लो, दूसरी साइड में बाई वाई लिख लो। तो इस तरीके से आप, ठीक है, तो यही बनेंगे आपका। अब गैमीट का परसेंटेज कितना होगा, 25% ऐसे होंगे, 25% ऐसे होंगे, 25% हर एक का 25%। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉन पेरेंटल क्यों बन रहे हैं, वो भी हम आपको यहीं क्लियर कर दें। ये जो बने हैं ना, ये क्यों बने रिकॉम्बिनेंट्स। तो आपने पढ़ा होगा मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब दोबारा नई कॉम्बिनेशन। ये कैसे हो रहा होगा, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर, ये था पेरेंटल। अब इसमें क्या है, ये इसके साथ जा रहा है और ये इसके साथ जा रहा है, तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्मॉल वाई के साथ जा रहा है, तो ये आ गया। स्मॉल आर किसके साथ जा रहा है, कैपिटल वाई, ये आ गया। ठीक है, तो ये फिर ये तो लास्ट बात ऐसे रहेगा। तो ये कैसे हैं, पेरेंटल, ये भी कैसे हैं, पेरेंटल, ये दोनों कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट, या हम कहें नॉन पेरेंटल। ओके, तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन बनी। ठीक है, और यही कारण है, आगे इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नए कॉम्बिनेशन जो मिल रहे हैं ना आपको, इसका मतलब क्या है, जिसको जिसके साथ जाना है जाए। आपने मूवी देखी होगी, तुझे देखा तो ये जाना सनम, उसमें वो कहते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो पहले क्या देखा था, कैपिटल के साथ में था, स्मॉल के साथ में था। अब इसमें ऐसा नहीं है, कैपिटल स्मॉल के साथ भी रह सकता है और स्मॉल कैपिटल के साथ में, जिसको जहाँ जाना है जाए। तो जो ट्रेड्स हैं दो पेयर के, वो सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, इसलिए कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके,
आगे हम चर्चा करेंगे। अब गैमीट बनाने के बाद में ये आपका मेल गैमीट्स हो गए इस साइड में, ओके। इस साइड में क्या हो गया आपका फीमेल गैमीट, लिखा ना फीमेल गैमीट्स, ओके। लिख लेंगे हम इस तरीके से। आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ऐसे ही आएंगे, आप क्रॉस करें जैसे इसका करना हो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो इसमें पेरेंटल मतलब इस तरह कॉम्बिनेशन कितने होंगे, तो इस पर रेशियो अगर देखा जाए ना राउंड और येलो कितने होंगे, तो राउंड और येलो की ये है कि एटलीस्ट हमने इसको शॉर्ट में लिखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई। एटलीस्ट जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक कैपिटल आर होना चाहिए, जैसे ये दिख रहा है ना कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो वो राउंड येलो ही आएंगे, ठीक है। दूसरे वाले में क्या लिखा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो एटलीस्ट एक कैपिटल होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए, देखिए एक तो है ना आर, ओके। तीसरे वाले में क्या रहेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई होना चाहिए। ऐसे कॉम्बिनेशन कितने होंगे, तो ये क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई 3 मिलेंगे। रिंकल्ड एंड ग्रीन आर वाई ये लास्ट में, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रेशियो आएगा 9:3:3:1, यानी राउंड येलो कितने मिलेंगे 9, राउंड ग्रीन कितने मिलेंगे 3, रिंकल्ड एंड येलो कितने मिलेंगे 3, रिंकल्ड येलो कितने मिलेंगे 1। तो ये तो पेरेंटल हो गया, कैपिटल कैपिटल स्मॉल 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 पेरेंटल। ये नए बने रिकॉम्बिनेंट नॉन पेरेंटल, ठीक है। अब कोई आपसे पूछता है कि पेरेंटल का रेशियो कितना है, तो कितना आएगा, पेरेंटल कौन से हैं 9 और 1 है, तो कितना आ गया पेरेंटल रेशियो 9:1। टोटल कितने हो गए 10। ऐसे रिकॉम्बिनेंट का रेशियो देखिए कितना है 3:3, ये 1:1 हो जाएगा। ये टोटल कितने हो गए 6, ओके। तो रिकॉम्बिनेंट का 3:3, पेरेंटल का 9:1, तो 10। ऐसे क्वेश्चन भी अलग से पूछे जा सकते हैं। और फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे देखिए इसको। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड का याद है 1:1 था, तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा ट्रिक है 1:1 लिख दो, 1:1 लिख दो, उसके डबल कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2:4:2। अब कैसे पढ़ेंगे 1:1 2:4:2 1:1, 2 बार 1:1 उसका डबल, ऐसे याद रखो। अब इसको हम ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। क्या है प्रोडक्ट रूल, क्या कहता है, जैसे हमने देखे टोटल राउंड कितने मिल रहे थे 9, देखिए राउंड कहाँ कहाँ लिखा है, देखिए राउंड लिखे ला, राउंड कितने हैं 9, और राउंड कहाँ लिखा है ये 3 है। ऐसे ही रिंकल्ड कितने हैं 3 + 1, देन इसको अलग अलग लिख कर देख लेते हैं, देख कैसे। तो ये उसी रेशियो में आ जाएंगे जो मोनो हाइब्रिड में हमने देखा था। जैसे राउंड कितने हैं 9 और 3 12 हो गए, रिंकल्ड कितने 3 + 1 4, इसको कटपिट करोगे ना 3:1 रेशियो आ जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा। ऐसे येलो 9 3 होंगे, ग्रीन कितने 3, अब इसको कटपिट करोगे कितना आ जाएगा 3:1। तो सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं जैसा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था। तो यदि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 था, इसको 2 बार लिख देंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस है तो इसको देखो मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो सेम रेशियो आ गया यदि हम मोनो हाइब्रिड को 2 बार मल्टीप्लाई करें। अब ऐसे ही इसको 1:1 था, 2 बार 1:1 लिख दो तो यही रेशियो आ जाएगा आपका। तो ये तरीका था क्या कैसे निकालना होता है। अब इसके बेसिस पर मेंडल ने क्या हुआ, बेस्ड अपॉन दिस ऑप्शन डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने क्या हुआ क्रॉस किया था ना डिफरेंट 2 ट्रेड्स के बीच में, तो मेंडल ने प्रपोज किया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। अगर आपसे पूछा सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन कौन सा है मेंडल का, तो आपको लगेगा सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ नहीं है, वो थर्ड लॉ है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये है आपका सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, ओके। तो ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है क्या कि जब हमने 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स लिए थे कंबाइंड एंड हाइब्रिड, हो गया था ना F1 में कंबाइंड थे, लेकिन जब सेग्रीगेशन होता है तो 1 पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट, जिसको जहाँ जाना है जाओ, जा सिमरन जा। 1 पेयर ऑफ करेक्टर इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर ऑफ करेक्टर, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जिसको जहाँ जाना है जाओ, ओके। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमने दे दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी भी है, कैपिटल सी सी है, कैपिटल डी स्मॉल डी है। अब ये कौन सा क्रॉस है, पहले तो ये पहचानो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या डाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है, टेट्रा हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड कितने दिख रहे हैं आपको, हाइब्रिड दिख रहा है आपको एक ये और एक ये, हेट्रोजाइगस कंडीशन वही तो है। तो ये कौन सा हो गया, ये क्रॉस बेसिकली हो गया कौन सा, डायहाइब्रिड क्रॉस। और डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है 9:3:3:1। जीनोटाइपिक पूछ रहे हैं तो 1 2 1 2 4 2
1 2 1, इसमें लगा दो, हो गया। अब नेक्स्ट देखें आप, यदि ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कोई भी कॉम्बिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, क्या है, अगर उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के हैं और इस तरीके के हैं, ये बेसिकली F1 का सेल्फिंग कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले सकते हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो आपको मोनो हाइब्रिड की तरह सॉल्व करना है। जैसे कि हम इसको अलग ले लें, इसको अलग ले लें, तो देखो हमने लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर यहाँ कैपिटल आर होता तो यहाँ कैपिटल आर कर देते, तो जैसा भी है वैसा लिखना है, ठीक है। तो पहले तो इनको ऐसे बना लो कॉम्बिनेशन, ओके, ये तो बनाना आते ही हैं आपको। अब ऐसे ही इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो ये इस क्रॉस करेंगे, ये ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि अगर इनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो ऐसे कितने होंगे, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर कितने हैं इसमें, 1 दिख रहा है तो 1/4, ऐसे कितने दिख रहे हैं इसमें, देखो 2/4, तो इसको 2/16 या 1/8 भी लिख सकते हैं। तो जब भी आपका आंसर आएगा तो हमेशा मिनिमम में लेके आना है। अगर ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा, ओके। इसको देखो कैसे होंगे ऐसे कॉम्बिनेशन, तो ऐसे कितने हैं, ये 2 हैं, 2/4, ओके। नाउ ऐसे कॉम्बिनेशन कितने हैं, ये भी 2/4 हैं, तो 4/16 और 1/4, ओके। ऐसे देखो 2/4, ऐसे कितने हैं 1/4, ये एक ही तो है 2/16, ओके, तो 1/8। ऐसे कॉम्बिनेशन पूछा जाए कितने हैं, तो ऐसे कितने हैं देखो 1/4, ऐसे कितने हैं 2/4, 2/3। इस तरीके से आप किसी भी क्रॉस का आसानी से आप निकाल सकते हैं क्या इसका कॉम्बिनेशन रहेगा। अब हमने एक कॉम्बिनेशन दे दिया आपको कि इस तरह की कॉम्बिनेशन दे दी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और कैपिटल टी टी। तो पहले तो ये पहचानो कि ये कौन सा क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड है। तो इसमें ये कौन सा है, 2 हाइब्रिड दिख रहे हैं, तो ये डाई हाइब्रिड है। कौन सा है ये, डाई हाइब्रिड, ओके। अब इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ, ये कितने गैमीट्स बने, कितने जीनोटाइप, कितने फिनोटाइप, ठीक है। तो गैमीट्स का क्या फार्मूला रहता है, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, ठीक है। तो 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस ग्रुप। कितने हेटेरोजाइगस हैं, 1 और 2 हैं, ये तो होमोजाइगस है, सेम है। तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसी तरीके से बनते हैं 4 गैमीट, ये 2 पेरेंटल, 2 ऐसे बने थे, ओके। जीनोटाइप कैसे बनेंगे, 3 की पावर n, तो 3 की पावर 2 ले कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 1 2 1, इस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के बनेंगे। प्रोजेनी तो हमने टोटल देखा था 16 बन रही थी, तो ये आ गया, ओके। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यदि आपको इस तरीके से है दे रखा है तो आप बताइए कौन सा क्रॉस है, ये भी डाई हाइब्रिड है, ये तो कितने नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस हैं, 2 दे रखे, तो सेम कॉम्बिनेशन आ जाएगा। हमें कितने तरह के बनेंगे, 2 की पावर 2 4, जीनोटाइप 3 की पावर 2 9, फिनोटाइप 4 की पावर 2 तो 16, ओके। तो ये पहचानना जरूरी है आपको, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस ग्रुप। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि हमने एक प्लांट्स में देखा कि 800 सीड से, ठीक है, उसकी सेल्फिंग करवाई थी और उसका जीनोटाइप था इस तरीके से, ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वही है, F1 का सेल्फिंग करवा रहे हैं, 800 सीड बने, तो उसमें से जिसमें कि दोनों डोमिनेंट हो, ऐसे कितने होंगे, फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव, फर्स्ट रिसेसिव सेकंड डोमिनेंट, इस तरीके से। तो आप देखो यही तो है, फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव, फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव, ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, ये ऐसे है, ये फर्स्ट रिसेसिव है, सेकंड डोमिनेंट, इस तरीके से कॉम्बिनेशन क्या होंगे। तो देखा जाए तो ये रेशियो क्या रहता है, 9:3:3:1। तो 9 कितने में से है, ये 16 में से, ठीक है। तो ये टोटल पूछ रहे हैं 800 में से ऐसे कॉम्बिनेशन कितने होंगे, तो सिंपल है, 16 में से 9 तो 800 में से इतने। ऐसे ही ये कितने होंगे, 16 में से 3 तो 800 में से 150, ऐसे इसका भी आ जाएगा। इसमें कितने हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन बोथ रिसेसिव, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही तो है, तो 16 में 1 तो 800 में डायरेक्ट कर दिया। अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे टोटल आप कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। अब हम NCERT का डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका NCERT डायग्राम है जिसमें कि हम देख पा रहे हैं राउंड येलो, ओके। ये देखो रिंकल दिख रहा है, झुर्रीदार रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये गैमीट्स बनाए हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन गैमीट्स, एंड देन फर्स्ट F1 में क्या होंगे, सभी इस तरीके से होंगे, राउंड येलो होंगे। अब सेल्फिंग जब करवाएंगे तो आपको F2 में इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ओके। तो F2 में आपको जो दिख रहे हैं, तो देखिए ये 4 तरह गैमीट्स,
फीमेल गैमीट इधर क्या बना दिया, मेल गैमीट्स। ओके, अब क्रॉस करिए तो ये इस तरीके से आ जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन और आ गया कि दोनों ऐसे कितने होंगे जिन दोनों के लिए होमोजाइगस होंगे। देखिए ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, इधर देखिए तो ऐसे 4 होंगे, ठीक है, बोथ होमोजाइगस। कैसे होंगे, 4/16, टोटल 16 है। ऐसे कितने होंगे जो हेटेरोजाइगस होंगे दोनों के लिए, दोनों जिसमें हेटेरोजाइगस हो। देखिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसमें भी हेटेरो, इसमें भी हेटेरो, इसमें भी हेटेरो, तो ऐसे होंगे कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये आपका 4/16 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो रेशियो है यही है, राउंड येलो, ठीक है, 9:3:1 ये रेशियो। रिजल्ट ऑफ डायब्रेड क्रॉस वेयर 2 पेरेंटल डिफर्ड 2 पेयर्स कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एंड 2 पेयर लिए थे हमने, तो ये 1 पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू द अनदर पेयर ऑफ करेक्टर। ओके, ये आपका हो गया डायब्रेड क्रॉस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो गया है, दोनों हो गए। ओके, इसमें हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी लागू होता है जब आप 2 या 2 से अधिक करेक्टर्स को लेंगे। मोनोहाइब्रिड में ये लॉ लागू नहीं होता है। ओके, थैंक यू।